प्रेमानन्दोत्पुलकितगात्रो विद्युद्धारा धरसंकान्ति श्रीराधा कृष्ण मनसि दधाना वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं नमो नमो जय श्री रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीलामान सरोवर हंस नमो नमो जय श्री हरिवंश नमो नमो जय श्री हरिवंश नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रसन्न रास विलास प्रसन्न आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंस चरण सरोज व्यास अवतंस नमो नमो जय श्री हरिवंश नमो नमो जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश परम उदार अहेतु की करुणा में सहज कृपालु अपने आश्रितों पर निरंतर करुणा कृपा की वर्षा करने वाले बिना किसी प्रयास के बिना किसी हेतु के सहज रिजवार ऐसे उदार परम कृपालु श्री आचार्य हरिवंश चंद्र जी आज भाव से उनका प्रादुर्भाव दिवस है। यद्यपि माघ मास माधव मास ग्यास उजियार श्री महाप्रभु का प्राकट्योत्सव है, लेकिन अपने रसिकजन उन्हीं के लिए निरंतर यहाँ नित्य रस है, नित्य आनंद है। ऐसा नहीं कि अमुक दिन हुआ था, आज जहाँ रसिकों के हृदय में आया सखियन के और ऐसी आई व्याह विनोद रचे सुखदाई। रसिकों के हृदय में आया पुरुषोत्तम मास। यहाँ अन्य अन्य प्रभु के जो भी पंथ हैं या सनातन धर्म है उसमें
प्रभु की भजन उपासना साधन किया जाता है। अपने यहाँ केवल नित्य निरंतर एक ही कार्य है, श्यामा श्याम को सुख पहुँचाना, उन्हीं के सुख में सुखी रहना, निरंतर उन्हें कैसे दुलार पहुँचाए, ये प्रति पर रुचि बढ़ती रहती है। तो आज उन्हीं के सुख के लिए, हमें सुख प्रदान करने के लिए आचार्य चरण हमारे भाव में प्रादुर्भूत हुए हैं। प्रातकाल महाराज जी कह रहे थे एक ही बात, वृंदावन हमारा घर है। वृंदावन के जो भी ललितादिक सहचरी वृंद, ये हमारे घर वाले हैं, यहाँ का परिकर हमारा परिवार है। और आचार्य चरण से हित हरिवंश चंद्र जी महाराज हमारे पिता हैं, बाप जी हैं। उनकी वाणी, उनका मंत्र हमारा माता है, जो इसी के द्वारा पोषित करके प्रिया प्रीतम रूपी आचार्य की संपत्ति श्यामा श्याम है, उनकी प्राप्ति करा देगी। सहज सरल भाव हमारे अपने कहते हैं, कोई सामर्थ्य नहीं कि उनके लिए कुछ भी कह सके। बस जो सुना है उन्हीं की करुणा से है। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे प्रिया लाल के प्रेम सर में नभाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। बलिहारी ऐसे आचार्य चरण, कोई नहीं देखने वाला यदि महाप्रभु ना स्वीकार करें। ऐसे उदार दाता अपने आप को दे दिया, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, कोई मैड नहीं, केवल एक बात, हम उनके, और ये उनने ही दिया, उन्होंने अपना लिया। हमारी सामर्थ्य नहीं, हम ये भी कैसे, हम जानते ही नहीं थे क्या वृंदावन होता है, क्या आचार्य चरण होते हैं, क्या महाप्रभु हैं, जानते ही नहीं। केवल हेतु की करुणा करके संसार से घसीट कर वृंदावन में लाए। वृंदावन में भी अपने चरणों का आश्रय दिया और ऐसा दिव्य महाप्रेम रस की ओर लिए जा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के रूप में स्वयं आए हुए हैं। बलिहारी उनकी करुणा की, करुणा में परम पुनीत कृपा निधि, रसिक अनन्य सभा भरणम। अहेतु की करुणा में कोई था नहीं, प्रिया प्रीतम से ज्यादा करुणा में। श्री आचार्य ने कहा है कि कृपा लाडली तब ही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। इनकी बिना करुणा के स्वामिनी जो भी रीझने वाली नहीं है, परिचय ही नहीं मिलेगा। इनके चरणों का आश्रय, बस सार बात, व्याख्या तो आती नहीं करें क्या। इन्हीं का चरणों का आश्रय, ये हमारे हैं, हम उनके हैं, और वृंदावन हमारा है। प्रातकाल महाराज जी कह रहे, इन्हीं की नाम बाड़ी में लगे रहो, सब कुछ खुद ब खुद करा देंगे। हृदय में दृढ़ आश्रय, प्रभु से अपनापन, सब कुछ प्राप्त करा। इन्होंने स्वीकार किया है ना, इतना कर लिया तो आगे का भी क्यों छोड़ेंगे। सुना रहे, हृदय में दे रहे, आगे जीवन में भी उतरवा देंगे। इनके चरणों का आश्रय इन्हीं की कृपा से मिला है। बस इन्हीं महापुरुषों की, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं का जस गाते हुए प्रभु तक पहुंचना, जस गा गा कर उन्हीं की प्राप्ति। पूर्व प्रसंग में श्री पंडित रामकृष्ण बाबा महान सब अपने अनुयायियों को उपदेश आज्ञा करके और नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आज श्री लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजी, द्वापर की सहज गोपी, नित्य गोपी, वही कलयुग में श्री मीरा जी के रूप में प्रकट हुई। हमें कृपा से उन्हीं के चर्चा का कथन श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य, काम्यं पदं प्रिय गुणे रपिपे छमोले, भावो सवेन भजताम रस काम धेनु, तम राधिका चरण रेणु महं स्मरामि।
तम राधिका चरण रेणु महं स्मरामि। जिन गोपी जनों ने श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर लाडली जी के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करके परम उदार रसिक मौली जिनका मोर मुकुट विराजमान है, रपि पिच्छ मौले मोर मुकुट जो धारण करते हैं, ऐसे रसिक शेखर से श्याम सुंदर को रिझा लिया ब्रज वृंदावन में। ऐसे श्री लाडली जी को भाव के द्वारा रिझाया जाता है। उनके चरणों का हम स्मरण करते हैं। इन्हीं के प्रताप से, इन्हीं के चरणों के बल से ये सब उनको रिझा पाए। जितनी भी गोपी जन है, प्रेम की ध्वजा श्री जी के चरणों के आश्रय से। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं छप्पे जो गायन किया है, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी सदृश गोपिका प्रेम। बहुत सुंदर है, बहुत ध्यान से श्रवण करें। हमें शैव से कृष्ण रूप, कृष्ण चरणों के आश्रित करने वाली श्री मीरा जी, हम भगवान शिव के चरणों के आश्रित थे। कृपा से उन्हीं की से जब छोटेपन में भगवान हरि, और फिर जब गुरु मंत्र मिला तो भगवान शिव की उपासना मिली। कुछ समय तक अंदर प्रश्न था कि हमें तो हरि रूप पसंद है, फिर ये क्यों? तो हमसे कह दिया गया, जो जिन्होंने हमें मंत्र दिया गुरु माता ने, कि आगे जाके खुद जान जाओगे। और जब कुछ समय करुणा करके महादेव ने अपनी उपासना में लगाई रखा, फिर एक दिन किन्हीं संत के द्वारा हमें ये मीरा जी का चरित्र प्राप्त हुआ, और बस ऐसे सहज में कहा कि इसको पढ़ो। प्रभु जाने, यही प्रभु का संयोग होता है। पढ़ने के बाद बस पूरा जीवन का चित्र बदल गया। ऐसा नहीं है ये थी, ये सब महापुरुष जन हैं। आज भी अपने नाम स्मरण करने वाले को, प्रभु के चरणों में जो लगे हुए हैं, उनको निरंतर प्रेम का, भक्ति का दान कर रहे हैं। इस चरित्र के पठन का, श्रवण का सहज आप ना भी चाहें तब भी है, प्रभु के चरणों की आसक्ति, रति सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी। इन महापुरुषों के चरणों का, इनके श्रवण कथन का, चरित्रों का ये प्रभाव है। आपको अपने आराध्य में रति बढ़ने लगेगी, हृदय में आने लगेगा, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई। श्री मीरा जी के लिए श्री नाभाजी कह रहे हैं, सदृश गोपी का प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक जन रसना गायो, दुष्ट निदोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। जहर को अमृत के समान पी गई। भक्ति निशान बजाए के काहुते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजी। प्रकट कलयुग में साक्षात जो गोपियों ने प्रेम प्रभु से किया, प्रकट रूप में सबको दर्शन कराया, किसी बात का भय नहीं, स्पष्ट रूप से दिखाया कि एकमात्र श्यामा श्याम दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। महान इनका जगत प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध इनका पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रति सोई, तात मात बंधु भ्रात आपनो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई। इस पद में इनकी अनन्य निष्ठा का दर्शन है। श्री गिरधर लाल की जगह श्री मीरा जी कह रही है मेरा दूसरा कोई नहीं। और हर उपासक के हृदय की वृत्ति होती है एकमात्र श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं। जिनके सिर पर मोर मुकुट है मेरे वही पति है। मीरा जी इसी प्रकार श्री श्यामा श्याम गलवैया दुहे वृंदावन बिहार करने वाले रसिकों के जीवन श्री श्यामा श्याम हमारे पति। दो दो प्रीतम। प्रातकाल महाराज जी कह रहे थे ना, किसी का एक पति होता है तो फूला फूला घूमता है। हमारे दो दो प्रीतम हैं, श्री श्यामाजू और श्री श्याम जी, ये हमारे प्रीतम हैं। कह रही हैं तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। माता पिता भाई रिश्तेदार बंधुजन हमारा कोई नहीं है और वास्तविक कोई नहीं है। थोड़ा सा आप प्रभु की ओर मुख कीजिए तो आपको दर्शन आने लगेगा कि कोई आपका नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढेंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने कुल की कहानी छोड़ दी, अब कोई क्या कर लेगा। ये जैसे आती है ना हृदय में दृढ़ता। महाप्रभु कह रहे हैं मोहन लाल के रंग राची मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची। मोहन लाल के रंग राची कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। यह जिय जाओ भले से रूपर हों बा प्रगट हुए नाची। जागृत शयन रहतो रूपर मणि कंचन जो पाची। जैसे हित हरिवंश डरो काके डर हो ना हिन्मति काची। मेरी मति कांची नहीं है, मेरी मति श्यामा श्याम में रंगी हुई है। तो मीरा जी कह रही हैं मैंने कुल की कहानी छोड़ दी प्रीतम के लिए, प्रभु के लिए। और ये तभी तक है कुल की कहानी, आप प्रभु से नहीं है। किसका कुल, किस बात की लज्जा, किस बात का धर्म। प्रभु से विमुख करने वाला सब त्याज्य है। संतन और ये बेली फैली कैसे मेरे हृदय में, ये सामर्थ्य मेरे हृदय में आया कैसे, संतों के संग बैठ बैठ। इसलिए महान संतों की महिमा, संतों के संग बैठ बैठ प्रेम बेली बोई। ये लोक लाज खोई, ये बेली बोई और ये समस्त मेरी लोक लाज चली गई संतों के चरणों में बैठकर। और एकमात्र हृदय में आ गया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा जी कह रही हैं चूनरी के किए टूक ओढ़ली लोई। मोती मूंगे उतार बनमाला पोई। सुंदर श्रृंगार होता है ना, चुनरी है तो बोले उसके टुकड़े करके कंथा बना लिया और उसी को अब धारण करते हैं। लोई मतलब उसी को फाड़ के, कई जगह होता है उसको काट पीट के लोई बना ली और बस सहज, कोई श्रृंगार नहीं। मोतियों की मांग जो सजाते हैं सुंदर श्रृंगार सब हटा के एकमात्र प्रभु को अर्पित जो माला है वही अपने गले का हार बना लिया। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। ये बेली का सिंचन, ये जो प्रेम बेली संतों के संग में बैठ के जो हृदय में अंकुरन हुआ इस लता का, इसको सींचते कैसे हैं? नेत्रों के वर्षा का जल रूपी वर्षा से इसका सिंचन होता है। इस प्रेम बेली को बोया गया है और अब ये बेली फैल गई है, फली फूल हो रही है और इसमें फल लगे हैं, आनंद रूपी फल लगे हुए। दुख नहीं है प्रभु के लिए रोने में, महान सुख। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो
छाछ पिए कोई। कह रहे हैं ये महान प्रेम रूपी दुग्ध है इसमें, और इसे प्रेम की बलोई से बलोया गया है। सुंदर संतों के संग में बैठ के जो सिंचन हुआ ना, अब इस दुग्ध का, सुंदर उज्जवल दुग्ध का मथनी से दही जमाया गया और प्रेम की बिलोई से इसको बिलोया गया, तो निकला क्या? माखन, प्रेम रूपी माखन। प्रेम से ही सींचा, प्रेम का ही मंथन, प्रेम की ही मथनी से, और निकल रहा है प्रेम रूपी। और जो बचा उसमें से छाछ, बोले उसे कोई पियो, हमें उसकी परवाह नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा दूसरा कोई नहीं, मेरे एकमात्र गिरधर लाल ही हैं जो कुछ है। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, जो इस प्रेम के पंथ में आना चाहता है, जो इस प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, तो ये लोक लाज रखे। मीरा जी ने कहा ना, लोक लाज कुल श्रृंखला। बोले यदि लोक लाज रखोगे तो प्रेम में नहीं आ पाओगे। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज, नारायण प्रेमी नहीं बातन को महाराज। इसलिए बस इन महापुरुषों की चरणों के आश्रय से ही अपने आराध्य से प्रीति हो सकती है। इनके वंश का परिचय कुछ, क्योंकि वो आवश्यक है, बीच बीच में उच्चारण होता है कि बीरम देव जी, दूधा जी आदि आदि का वर्णन है, तो एक बार ये जानकर हमें स्मृति में रहेगा कि कौन थे ये सब। मीरा जी के जो जिस संतति में मीरा जी का प्रादुर्भाव हुआ, वैसे तो चित्तौड़ के और राजस्थान के समस्त राजपूत घरों में उनमें मीरा जी का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ बहुत वर्णन है कैसे राज सिंहासन मिला, क्या हुआ, पर अपने सिमट के एक जगह आते हैं। श्री राव दूधा जी जो मीरा जी के दादा कहे जाते हैं, यही इस वंश का संतत करने वाले, वहीं वंश को चलाने वाले थे। इन्हीं के द्वारा मेड़ता राज्य की स्थापना हुई और इनके पुत्र हुए श्री वीरम देव। 5 पुत्र हुए। प्रथम श्री वीरम देव जी, द्वितीय श्री रायमल जी, तीसरे श्री रायसल जी, चौथे रतन सिंह जी, इन्हीं की पुत्री श्री मीरा जी हुई, और 5वें श्री पंचाराय। श्री राय बीरम देव जी, राव दूधा जी की मृत्यु जब हुई उसके बाद यही उनकी गद्दी पर विराजमान हुए। इनके कई विवाह हुए और उसमें 3 विवाह हुए। 3 विवाह में इनकी 3 पुत्रियां, 3 इनकी जो पत्नियां थी उनसे 3 पुत्री और 10 पुत्रों का जन्म हुआ। श्याम कुमारी, फूल कुमारी और अभय कुमारी जी। और पुत्र में श्री जयमल जी, ईश्वरदास जी, जगमाल जी, चांदा, करण, अचल, बीका, पृथ्वीराज, सारंगदेव, प्रताप सिंह, मांडव, सैरवा, खेमर, ऐसे ये पूरा। तो सबका वर्णन नहीं मिलता। इनमें मुख्य जो इनकी गद्दी पे विराजमान हुए श्री जयमल जी, यही आगे जाके मीरा जी के भाई, इन्हीं को भगवान ने स्वयं इनके घोड़े पर विराजमान, ये सेवा में थे और इनकी जगह युद्ध करने के लिए गए। राव जयमल चालुक्य केशवदास जी के दोहित्र थे, मतलब उनके नाती थे। दोहित्र नाती कोई कहते हैं, हाँ। और राव बीरमदेव के पश्चात यही गद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकारों का कहना है कि यदि जोधपुर, मालदेव, बीकानेर जब युद्ध हुआ ना तो सब बट गया। इसमें यदि एकता होती तो भारत का इतिहास कुछ और होता। राव जयमल अपने पिता का वचन निभाने के लिए उन्होंने चित्तौड़ में मीरा जी के जो ससुराल था
उसमें वचन दे दिया था कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो हमें आज्ञा करना, हम अपना गर्दन युद्ध में उतरवा देंगे। तो उनकी जगह स्वयं जयमल जी गए और चित्तौड़ की ओर से युद्ध किया। उसमें अकबर की गोली से उनका पैर टूटा, फिर भी अपने एक संगी के संग उनके कंधे पर बैठ के युद्ध करना शुरू किया और फिर वीर गति को प्राप्त हुए। बीरम देव जी और रायमल जी भी परम वैष्णव, ये महान वैष्णव जी, इनकी क्योंकि ऐसे महान भक्तों के यहाँ ही ऐसे दिव्य महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता है। रायमल जी, रायसल जी, रतन सिंह जी, पंचाराय जी, ये सब इनके पुत्र हुए श्री दूधा जी के। इस प्रकार मीरा के बड़े पिताजी श्री ताऊ जी बीरम देव जी हुए, उन्हें गद्दी पर विराजमान हुए। उनके छोटे भाई श्री रतन सिंह जी, बहुत जल्दी ये युद्ध में एक जगह युद्ध हुआ और मेड़ता का राज्य इनको प्राप्त हुआ। वहीं इनको मेड़ता युद्ध हुआ ना, तो इनको ये राजधानी के, यहीं मीरा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जब सब कुछ शांत हो गया, राबदूदा जी गद्दी पर बैठ गए, पांचों पुत्र में से एक पुत्र चले गए, अब बाकी के सब विराजमान हैं, बीरम देव जी और आदि आदि। अब युद्ध आदि इस समय नहीं हो रहा, केवल राज्य हो रहा है। यहाँ मीरा जी के अब जन्म का प्रश्न है। अभी तक ये इसलिए वर्णन हुआ कि एक बार इनके वंश का परिचय कौन क्या था, यद्यपि समझ में हो सकता है ना आया, क्योंकि ऐसा वर्णन है एक बार में नहीं आया। अन्नदाता हुक्म का आदेश है। अब ये यहाँ से शुरुआत हो रही है मीरा जी का। आज से भागवत जी की कथा आरंभ हो रही है। छोटी बहू से श्री रतन सिंह जी की, मीरा जी की माता जी से आज्ञा दी है कि चित्त लगाकर, मन लगाकर कथा को सुने और जो बात समझ में ना आए उसे लिखकर संध्या के समय जो कथा कर रहे हैं उनसे पूछ ली जाए। जी, जो आज्ञा, ऐसा ही किया गया। मेड़ता के राब दूधा जी जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति छलकी पड़ती थी। ये पूरा जीवन अर्पित किया देश की सेवा में, फिर प्रभु की सेवा में जीवन, अब केवल एकमात्र रात दिन भजन करना, ये जीवन है। पुष्कर आने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन कर धन्य हो जाता। संतों का आना जाना लगा था, उनकी सेवा होती। राजमहल में सदा ही कोई ना कोई संत महापुरुषजन कथा करते रहते, चर्चा करते रहते। तभी ऐसे परिवार में ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। और जब कथा का प्रारंभ हुआ ये भागवत जी का, तो आज्ञा कर दी गई कि आप चित्त लगा के कथा सुने। उन्होंने स्वीकार किया। संपूर्ण राज परिवार अपनी अपनी सुविधानुसार लाभ लेने लगा, अपनी सेवा कर लेते और फिर कथा में बैठ जाते। एक दिन वीर कुंवरी जी ने, कथा चल रही थी, उनसे कहा गया था कि कोई भी प्रश्न आए तो तत्काल आप पूछ लें संध्या के समय जब महाराज विराजे होंगे। तो वीर कुंवरी जी जो मीरा जी की माता जी थी, इसीलिए पूर्व में परिचय दे दिया कि ये शब्द आएंगे बार बार बीच में, कुंवरी जी, दूधा जी आदि, क्योंकि अपरिचित शब्द है ना, राजस्थान के भाषा है, तो इसलिए एक बार ये परिचय दिया गया। पुछवाया कि जो पूर्ण काम है, अब प्रश्न हुआ हृदय में, उसे एकोहम बहुश्याम की कामना क्यों कर हुई। अंदर हुआ कि प्रभु तो एक है, फिर उन्होंने अपने आप से संकल्प क्यों किया। ये प्रश्न पहले दिन हुआ। फिर एक और दिन पूछा, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती तो उसकी सृष्टि किसी और ने की है क्या। यहाँ प्रभु को खेलने के लिए हृदय में आया, तो अपने से अपने आप में ही संकल्प किया और खेलने के लिए जगत बनाया। सारे खेल उनके हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। एक ये भक्ति का पक्ष, ये भी उनका खेल है, और संसार का पक्ष, ये भी उनका खेल है। इसी प्रकार माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती, लेकिन माया भगवान की ही तो शक्ति है, एक शक्ति जैसे भक्ति। इसी प्रकार सुख भक्तों को आनंद देने के लिए प्रभु ने ही ये
अपना ही अपने से यहाँ मुख्य बात इस प्रश्न का उत्तर एक ही, अपने से अपने आप में खेलने के लिए ये लीला हो रही है। फिर तिवारा पूछवाया कि भगवान पापियों को और पाप को नष्ट करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छाई बुराई यही सब मिलकर संसार बना है, तब इसके किसी भी तत्व को मिटाना ईश्वर का लक्ष्य कैसे हो सकता है? मीरा जी की माता जी ने प्रश्न किया। ये अब निरंतर जिज्ञासा बढ़ रही है हृदय में उनके। सबने देख लिया कि जो बालक होने वाला है, उस समय गर्भ था उनको, कि जो बालक होने वाला बहुत जिज्ञासु है, इसलिए उनके समस्त उत्तर जो प्रश्न करते हैं उनका समाधान किया जाता। तो यहाँ जब प्रश्न किया है कि भगवान पाप और उनके सामने टिक तो सकते नहीं, फिर अवतरित इसके लिए होते हैं? नहीं। सृष्टि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं, एक क्षण में कर सकते, लेकिन अपने जन को सुख देने के लिए उनकी अब जैसे उनकी लीलाएं गाते हैं ना, प्रभु ने रावण को मारा, प्रभु ने कंस को मारा, इतने इतने बड़े दैत्यों को मारा, और भक्तजन ये सुन के कथन श्रवण करके प्रेम में डूबते हैं, केवल प्रभु इसलिए ये लीला करे। वरना प्रभु को पाप को खत्म करना, पापियों को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी तत्व को मिटाना प्रभु का संकल्प नहीं है, क्योंकि प्रभु ही बने हुए हैं, फिर मिटाएंगे क्यों? लेकिन अपने जनों के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग में, धर्म की संस्थापना करने के लिए अपने जनों के लिए, ये इसलिए यहाँ तत्व दृष्टि नहीं चलेगी, प्रभु ही है तो फिर कैसे हो? यहाँ नहीं, यहाँ बात आएगी अपने निज जनों के लिए, अपने प्रेमी जनों के लिए उन्होंने ये लीला करी। फिर पूछवाया तीसरी बार, पाप तो प्रभु की पीठ है, इसके बिना पुण्य की धर्म की क्या प्रतिष्ठा, क्या पहचान? सही बात है, लेकिन साधुजन पाप का संग थोड़ी देते हैं, प्रभु के अनुकूल धर्म का संग देते हैं, प्रभु का पक्ष अपने प्रेमी जनों। एक रूप से आप देखो तो प्रभु ही उधर खेल रहे, असुरों में आसुरी शक्ति देने वाले प्रभु, और जो भक्तजन है उनमें भक्ति का प्रादुर्भाव करने वाले प्रभु, बस उन्हीं की पीठ है। लेकिन जो इस तरफ से उनकी ओर उनके आश्रित होकर चल रहा है तो उनका पक्ष ले लेते हैं, इसलिए उनका ना तो उसे हटाने का कोई संकल्प है और ना ही इसको प्रतिष्ठा करने का संकल्प है। जो उनका होके उनमें लगा हुआ है उनके लिए वो बन जाते हैं, समूह हम नहीं रहते, उसके हो जाते हैं। दसम स्कंद प्रारंभ होने को आया। जब नित्य चर्चा होती तो मीरा जी की माता जी की प्रश्न सुनकर हृदय में आने लगा कि आने वाला बालक बहुत जिज्ञासु है, इसलिए जब तक बालक का प्रादुर्भाव ना हो तब तक कथा का शुरू कर दी कि ये कथा होती रहेगी। ये महापुरुष दसम स्कंद जब प्रारंभ होने को आया तो रनिवास से कोई प्रश्न ही नहीं आया। दसम स्कंद में हमारे श्री ठाकुर जी की नित्य लीलाओं का वर्णन है, समस्त लीलाओं का वर्णन है, जो कि आचार्य चरण श्री सुखदेव जी ने गायन किया है। तो पूछवाया कि अब कोई प्रश्न नहीं है, बीनड़ी, बीनड़ी कहते हैं बधू को, उनको कोई प्रश्न नहीं है, कि मना कर दिया कि कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि यही है द्वापर की माधवी ही मीरा जी के रूप में प्रादुर्भाव हुई, अब बस अपनी पूर्णता में आ रही। उत्तर में बधू ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया, मानो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया हो। उन्हें लगा कि आने वाला बालक महान मनस्वी है, सबको अभी हृदय में आ गया। छोटे कुंवर सा जो उनके पिताजी थे, इसलिए ये शब्द है ना अभी अपरिचित हैं, कुछ दिन में समझ में आने लगेंगे। अब जब कुछ दिन कथा हुई तो आया हृदय में, मीरा जी का प्रादुर्भाव इसी बीच हुआ। और एक दासी आकर दूधा जी से कहती है, श्री अन्नदाता हुकुम को बधाई अर्ज है, छोटी कुंवर सा के बाईसा का जन्म हुआ है, बाईसा बेटी का जन्म हुआ है, उन श्री मीरा जी का जन्म हुआ है। यहाँ हर्ष के आवेग में दूधा जी ने गले से अपनी स्वर्ण की माला उतारकर और दासी को दे दी। 15 दिन तक निरंतर सहनाइयां बजती रही उनकी प्रसन्नता में। अब कठिनाई उस समय हुई जब बड़ी बहन गुलाब कुंवर
जो उनकी बड़ी बहन थी, ये सब गुलाब कुंवर। बाईसा ने कहा मुंह खोलो भाई, सबके सामने बैठी, सभा बैठी है, बहुत सम्मान, पिताजी बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं और समस्त परिकर बैठा है, और वहाँ बैठ के कह रही हैं मुंह खोलो, बाप बने हो, इसका मुख तो मीठा कर लीजिए। उनने बस शर्म लगी और भाग गए वहाँ से उठ के। फिर उनके पीछे पीछे गई, कहा ए भाई मेरी ओर देखो तो। ये भाई बहन आपस में, बहन ने कहा मेरी भतीजी इतनी सुंदर है, मीरा जी की बता रही है, क्या बताऊं, ऐसे देखती है सबकी ओर जैसे बड़े उम्र के समझदार लोग देखते हैं। एक और बात तो मैं बताऊं, ये रहस्य की बात थी, किसी को पता नहीं चली इस विषय में। यह बात अभी हम सब ने रनिवास से बाहर नहीं आने दी। कन्या का जब जन्म हुआ उस समय कांसे का थाल स्वयं बज उठा, वहां उसको बजाया नहीं गया। मीरा जी का जन्म होते वो थाल स्वयं बजने लग गया। बोले ये बात किसी को बताए नहीं, और लो मुंह खोलो, मीठा पाओ। पंडितों को बुलाया गया और सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाकर ग्रह के, उनके ग्रह नक्षत्रों को देखा गया, विचार करने लगे, और दूधा जी से ने प्रार्थना करी कि इसका नाम आदि बताइए और इसके विषय में बताइए कैसे है। तो जो राज पुरोहित जन थे उन्होंने सब कुंडली आदि देखी और बताया, यह बालिका शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिणी, भक्तिमती, योगिनी, वैरागिनी होगी। जन्म में ही बता दिया। यह भ्रात भंगिनी से रहित, सुख दुख से उपराम, सांसारिक सुख रहित, पियर और ससुर कुल को यश प्रदान करेगी। अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी, कुल का यश प्रदान करेगी, अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी। मानव जीवन का चरम फल भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी। इसकी मृत्यु अकस्मात और अनोखी होगी। ये जन्म के समय ही बता दिया गया और ऐसा ही उनके जीवन में देखा गया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।